माँ कितनी प्यारी होती है। उसकी प्रतीति जब सरोज कुमार जी बोलते थे उससे मुझे याद आ गया, भाषा अपनी माँ हो। सरोज कुमार जी क्या बोल रहे थे वो मुझे मालूम नहीं हुआ, मैं समझ नहीं पाया। क्यों? कि मैं उड़िया जानता नहीं। लेकिन जब उड़िया में भाषण कर रहे थे सरोज कुमार जी, और आप सबका मैं भाव देख रहा था, वो भाव सब लोगों को जब मां की भाषा सुनाई दे रही है, ऐसा ही भाव आपके मुंह में दिखाई दे रहा। मिलो दूर आप सब सालों पहले यहां आए, आज तो सभी युवा पीढ़ी मेरे सामने खड़ी है। लेकिन एक गुजरात का कल्चर रहा कि हमेशा प्रोग्रेस है, रोजगार करने में, रोजगार देने में हमेशा अग्रिम राज्य रहा। और इसलिए गुजरात में जितने भी लोग जिस राज्य में से आए, जैसी तरह दूध में शक्कर मिल जाती है इसी तरह मिल गई। मराठी विस्तार में से आए, पक्के गुजराती बन गए। उत्तर भारत के अलग अलग हिस्से में से लोग आए, पक्के गुजराती, सवाए गुजराती बन गए। आप भी उड़िया से आए, आप भी पक्के गुजराती। इतना ही नहीं, यहां जो लोग रहे उन्होंने सभी ने गुजरात को समृद्ध किया, खुद ने रोजी रोटी कमाई, और जहां अपना रूप था, उड़ीसा हो या और प्रदेश हो, वहां को भी आपने, ये हमारे भारत की संस्कृति है। गुजरात ने अच्छी तरह निभाई, गुजरात की नेतागिरी ने भी अच्छी तरह निभाई। यहां गुजरात में कभी जो मुंबई में हो रहा है, कभी कभी एक पार्टी के जो नेता, एक या दो पार्टी के, जो परेशानियां बाहर से आने वाले लोगों को दे रहे हैं, गुजरात के कभी कोई नेता नहीं है। ये जब नेता उनमें से एक गुजरात में आया, हमारे मुख्यमंत्री ने उसको सम्मान दिया, राज ठाकरे जी को, मैं नाम देना चाहता हूं। गुजराती सम्मान करे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको राज्य का अतिथि का दर्जा दिया गया, जिसके लिए वो काबिल नहीं। तब हमें दुख हुआ। लेकिन गुजरात में ये परंपरा रही कि मेहमान आए, हम उनके लेके जाए, हम कुछ लेके जाए, कुछ लेके जाए, हमारी एक परंपरा है। उड़ीसा से आने वाले सभी लोग मात्र गुजरात में नहीं, उसके परिश्रम के लिए सारे देश में उसका नाम। जहां भी जाते हैं उड़ीसा के लोग, उड़ीसा के युवा मेहनत से प्रतीक्षा प्राप्त करते हैं। मेहनत करने में वो अव्वल नंबर में। इससे सबसे ज्यादा गुजरात में, सूरत में अगर किसी ने प्रतिष्ठा प्राप्त की है तो उड़ीसा वाला। आप सब लोग भी सूरत में आए, मेहनत की, सूरत को एक खूबसूरत नया सूरत बनाने में सबसे ज्यादा योगदान आप सबका रहा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सूरत को सबसे अच्छा बनाने में किसका श्रेय है, तो सूरत वासियों का जितना श्रेय है, इतना ही बल्कि ज्यादा सूरत से बाहर से आने वाले लोगों का भी इतना श्रेय है। लेकिन सूरत जो ओरिजिनल सूरत वासी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी जितने लोग बाहर से आए उनको अपने में सम्मिलित कर दिया, और इससे वजह से आज सूरत
एशिया का सबसे विकसित होने वाला राज्य हो, विकसित शहर बनने जा रहा है। सारे एशिया खंड का है, अकेला नहीं, गुजरात का, भारत का नहीं, एशिया खंड का। लेकिन आज थोड़ी तकलीफ है देश में, जो गुजरात राज्य है उसमें, उसकी भी मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। एक समय था गुजरात में कि गुजरात में कहीं भी जाओ आपको काम भी मिलेगा, घर भी मिल जाता है। आज सूरत में आप सब लोगों को काम जरूर मिल जाता है, लेकिन पुरानी पीढ़ी को कहीं छोटा मोटा घर मिल गया, नई पीढ़ी को घर मिल नहीं मिलता है। क्यों? कि पूरी जमीन गुजरात की, सूरत या इससे बड़े शहर है, वो बड़े बिल्डर या बड़े इंडस्ट्रियलाइज को दी गई। हमें 25-50 गज जमीन चाहिए, वो आज नहीं मिल रही। नया मकान चाहिए, मकान नहीं मिल रहा है। बड़े उद्योगपति है, लार्सन एंड टोब्रो कंपनी, LNT जिसको बोलते हैं, उसको 8 लाख चौरस मीटर जमीन 1 रुपये में दी गई। कितने? 1 रुपये। हजीरा में SR स्टील को 10 लाख चौरस मीटर जमीन, जंगल की जमीन उनको दी गई। हमें 1 लाख चौरस मीटर नहीं चाहिए। चाहिए आपको 1 लाख? नहीं चाहिए। हमें चाहिए 50-100 वार का प्लॉट या छोटा सा फ्लैट जिसमें अपने परिवार के साथ हम रह सकते। वो नहीं मिल रहा। मुफ्त में सरकारी अस्पताल में सारवार मिलती थी, वो बंद हो गई। मुफ्त में शिक्षा मिलती थी, वो बंद हो गई। गुजरात पर इतना ज्यादा खर्च है कि हमारी नई पीढ़ी है वो बढ़ती रहे तो भी पूरा नहीं। इतना खर्च ये सरकार ने कर दिया। इतना भ्रष्टाचार है। जो सूरत, अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सुविधा नहीं है। 40% लोग झोपड़पट्टी, क्योंकि झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, 40%। तो गुजरात ने तरक्की तो की है, हम ना नहीं बोलते, लेकिन 5-25 इंडस्ट्रियलिस्ट की तरक्की हो, वो तरक्की नहीं बोली जा सकती। जब तक 40% लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं तब हम बोलेंगे कि गुजरात बहुत सुखी संपन्न है, तो ये सही नहीं। गुजरात में पहले जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग थे वो 30% थे 10 साल पहले। आज 40%। जहां 40% गरीबी हो वो राज्य भी सुखी नहीं माना जाएगा। हम कांग्रेस पक्ष के लोग विकास की परिभाषा बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग हैं, उसके पास 1 रुपया नहीं था तो लाख रुपया उसके पास आ गया। उद्योगपतियों को 1 रुपये की जगह लाख रुपया मिल गया, अब अरबों रुपया मिल गया, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं मिला है। हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जिसको आम लोगों को फायदा हो। ये परिभाषा बदलने के लिए कांग्रेस पक्ष ने तय किया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जिनके पास मकान नहीं है उसको हम मकान देंगे, घर का कर देंगे, बहुत ही नॉमिनल रेट में। कांग्रेस की सरकार आएगी तो डीजल पेट्रोल का जो उस पर वेट लग रहा है उसको रेशनलाइज करेंगे। हम ये तय करेंगे कि शिक्षा है हर लोगों को उपलब्ध हो और वो भी नॉमिनल फी पर उपलब्ध हो। सरकारी अस्पताल में जिसके पास पैसा नहीं है उसको उसकी सारवार मिले, इसका इंतजाम करेंगे। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उसको कई तकलीफियां, सबसे ज्यादा तकलीफ उसको कास्ट
कम्युनिटी का सर्टिफिकेट लेना है उसमें, उसके लिए भी कुछ रास्ता हम ढूंढ निकालेंगे और ऐसा गुजरात बनाएंगे कि जिसमें तरक्की सिर्फ चंद लोगों की नहीं लेकिन आम लोगों की तरक्की हो। ऐसा गुजरात हमें बनाना है। अगर हम लोग ऐसे मानते हैं कि हम सब आम लोग हैं, तो जो भी भाई बहने कहीं ये मुख्यमंत्री का भाषण सुन के वहां जा रहे हैं उनको वापस लाना चाहिए। ये खास लोगों की तरक्की हो रही है आज से। हम चाहते हैं कि आम लोगों की तरक्की। किसी का भाषण सुन के मत उसके साथ मत जुड़ जाओ, किसी का फोटो देख के मत उड़ जाओ। 10 साल से हम विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, घर चाहते हैं, मुफ्त में तभी भी सरवार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, लेकिन वो लोग उसका फोटो भेज देते हैं, उसका भाषण भेज देते हैं, हम तालियां बजा लेते हैं। उससे काम नहीं चलेगा। अगले दिनों में हमारे लिए कुछ योजना चाहिए। कांग्रेस के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, सोनिया गांधी के साथ जोड़ना पड़ेगा। मुझे यह बताया गया कि जो माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उनके स्कूल है उसमें 7 साल से टीचर की भर्ती नहीं, उसको 7th स्टैंडर्ड के बाद 8वां स्टैंडर्ड चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। कांग्रेस पक्ष 2012 में शासन में आएगा, जो मैंने वादा किया, जो बात बताई, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आज इतनी भारी मात्रा में आप उपस्थित हुए तो मैं आप सबका आभारी हूँ। खास करके हमारे सेना जी हमारे बीच उपस्थित हुए, बार बार आते रहते हैं समाज के बीच में, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए